अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एग रोल की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी एग रोल्स बनते हैं। ये प्रॉपर मील है, इसे आप एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के देने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो इसे हम अफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 200 ग्राम्स की। इसे छोटे पीसेस में काट लें। इसे आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप चॉपर को नहीं चलाएंगे, बस इतना कि छोटे छोटे पीसेस चिकन के हो जाएं। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि मैं बहुत ही छोटे पीसेस में इसे काट रही हूँ। मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि जिसके पास चॉपर नहीं तो वो क्या करे, तो वो जी इस तरह से चिकन को छोटे पीसेस में कट कर सकता है। चिकन कट करने के बाद अब हम इसे पका लेते हैं। उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल को पैन में डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज डालें। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, तकरीबन 1 टीस्पून। इस पेस्ट में लहसुन की क्वांटिटी अदरक से डबल है। पेस्ट डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 अदद या हस्बे जायका बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें और 1 से 2 मिनट तक पकाएं। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम चिकन जो हमने काटा था। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका, सिरका 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। चिकन का कलर तब्दील हो जाए तो इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करें। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अगर मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है। इसे अच्छे से मिक्स करें और मज़ीद पका लें चिकन के गलने तक। जब चिकन गल जाए तो इसमें तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करें और हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करें और अच्छे से मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। चिकन की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम क्रैब्स बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, 1/2 कप दूध, नमक 1 पिंच या हस्बे ज़रूरत, मैदा 5 to 6 टेबलस्पून। पहले अंडों में नमक शामिल करके अच्छे से बीट कर लें। अंडे बीट करने के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा शामिल करें और मिक्स करते रहें। इस तरीके से इसमें कोई लम्स नहीं बनेंगे। जब अच्छे से मैदा मिक्स हो जाए तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दूध शामिल करें और चम्मच हिलाते रहें।
अगर हमने मैदा और दूध फ़ौरन से शामिल कर लिया तो इसमें बहुत सी गुठलियाँ बन जाएंगी। बैटर ज़्यादा थिक नहीं होता, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस बैटर से क्रैप्स बना लें, जिसके लिए हमें कोई नॉन स्टिक पैन लेना है। अगर नॉन स्टिक पैन ना हो तो बैटर चिपक जाएगा और क्रैप्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब पैन को पहले गरम कर लें और फ्लेम लो कर दें। फिर इसे ऑयल से ग्रीस करके बैटर डालें स्पून की मदद से। बैटर डालते ही उसे अच्छे से फैला लें। क्रैप्स बनाने के लिए एक ही स्पून यूज़ करें ताकि आपके क्रैप्स एक ही साइज़ के बने। इसे हम एक साइड से ही पकाएंगे, दूसरी साइड से नहीं पकाएंगे और गरम को ही फोल्ड कर लेंगे। इस तरह ना हमें अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कोई मैदा, बस मटेरियल डाल के अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस हमें गरम में ही करना है, अगर ठंडा हो गया तो फिर ये बंद नहीं होगा। अब इसमें चिकन का मटेरियल डालकर रोल कर लें, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करें, किनारे बंद हो जाएंगे। बाकी रोल्स भी इसी तरह से तैयार कर लें। जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है, इससे तकरीबन 8 रोल इजीली तैयार हो जाएंगे। क्रैप्स बनाने के लिए फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो वो जल्दी से पक जाएंगे और आपको फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ मैं एक टिप देती चलूँ कि अगर आपका रोल सही बंद नहीं हुआ या थोड़ा सा फट गया तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा मटेरियल बैटर का बच गया तो वो लगाकर इसे पैन में रखेंगे तो अच्छे से बंद हो जाएगा, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। ये रोल कितना खुला हुआ था, मैंने बैटर लगाकर इसे दोबारा से बंद किया है तो इजीली बंद हो गया। अब अंडे में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से बीट कर लें और रोल्स को पहले अंडे में डिप करें, फिर उसके ऊपर क्रम्स लगाएं और फिर डीप फ्राई कर लें। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे रोल्स तैयार कर लें। क्रम्स लगाने के बाद अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। अगर फ्लेम तेज़ हुआ तो बहुत जल्दी बाहर से कलर आ जाएगा, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। सेकंड पैट डालने से पहले आप ऑयल का टेम्परेचर कम कर लें, नहीं तो एकदम कलर आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं होंगे। जिस तरीके से आपको एग रोल्स बनाने सिखाए हैं, इस तरह से इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं जाता। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम एग रोल्स बनाते हैं तो अंदर ऑयल चला जाता है। आप एग्जैक्टली इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके भी एग रोल्स बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए कितने अच्छे से किनारे बंद हो गए हैं, इसमें कहीं भी कोई सुराख नहीं है। बहुत ज़बरदस्त एग रोल्स तैयार हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।